अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप सब्ज़ी से कबाब बना सकते हैं। अक्सर बच्चे सब्ज़ियां नहीं खाते। अक्सर बच्चों को अगर आप बैगन की सब्ज़ी खिला दें तो बच्चे कभी भी नहीं खाएंगे। इस तरह के आपने अगर कबाब बना कर दिए ना तो आप यकीन माने कि ये इतने टेस्टी बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि ये रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से ये खा लेंगे क्योंकि इतने टेस्टी और इतने अच्छे ये बनते हैं कबाब। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बहुत आसान तरीके से सब्ज़ी के कबाब बनाना सीख जाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। कभी कभार बीफ या चिकन घर में ना हो या कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा हो तो सब्ज़ी से किस तरीके से मैं बताऊंगी कि आप ऐसी रेसिपी तैयार कर सकते हैं बैगन से जो बीफ और चिकन को भी पीछे छोड़ दी। बच्चे और बड़े बड़ी शौक से खा लेंगे। इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई। पहले आपने बैगनों को इस तरह से कट लगाना है और ये कट लगाने के बाद आपने इस तरह से देखिए बिल्कुल पतले पतले से बारीक बारीक कट लगा लेने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना कि बीफ चिकन से अगर बच्चों को आप सब्जियां भी खिलाएं ना तो सब्ज़ी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से अगर आप बना कर देंगे ना तो बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल पतले पतले से कट लगाने, ये लगाए। अब देखिए बिल्कुल बारीक पतले पतले से आपने कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। अच्छा, जाएं मेरे चैनल में भी देख लें, इससे पहले मैंने सब्ज़ी की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी अपलोड करी है। यानी कि हर तरह की आपको मेरी चैनल के अंदर रेसिपी जो है ना सब्ज़ी की तरह तरह की आपको मिलेगी। चाहे उसके कोफ्ते देख लें, कबाब देख लें, नाश्ता देख लें, तो वो जाकर देखें तो फिर आप बच्चों को सब्ज़ियां भी खिला सकते हैं। ये देखें इसी तरीके से ना दूसरा भी बिल्कुल बारीक में कटिंग कर लूँगी। देखिए इस तरह की कटिंग करने के बाद अब आपने इसको बारीक करना है इस तरह से। देखें अब देखिए बिल्कुल इस तरह से ना बारीक कट जाएंगे। ऐसे देखिए ये पूरी बारीक कटिंग करने के बाद अब आपने लेना है एक प्याज और प्याज को भी इस तरह से आपने काट लेना है। बिल्कुल आपने साफ कर लेना है और प्याज को आपने ना लंबाई की सूरत में काटना है इस तरह से बिल्कुल पतला पतला सा बारीक बारीक सा। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। देखें एक दफ़ा आपने ये रेसिपी अगर बनाई ना तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप लाजमी बनाएंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा, ये प्याज एक छोटी साइज़ का मैं और इसके अंदर ऐड करूँगी। अब देखिए दोनों चीज़ें कटिंग करने के बाद ना प्याज को भी आपने ये देखिए इस तरह से खोल लेना है। ये 2 अदद मैंने छोटी साइज़ के प्याज लिए थे। अब इसको साइड पे रखना है। अब आपने लेना है 1 अदद अंडा और अंडे को आपने ना अच्छे से फेंटना है, यानी कि अच्छे से हल कर लेना है इस तरह से। अब ये अंडा अच्छे से फेंटने के बाद ना आपने 1 कप आपने लेना है बेसन
और पहले आपने 1 कप को छान लेना है इस तरह से, और चम्मच लेकर आपने ये गुठलियाँ तोड़नी है, तो सारा बेसन आप आसानी से छान लेंगे। अच्छा, बेसन हो गया, आटा हो गया, सूजी, मैदा, कोई भी चीज़ है ना, तो इसको इस्तेमाल से पहले आप लाजमी छान लिया करें, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ भी हो सकती है। और ये 1 कप मैंने पूरा छान लिया, तो आधा कप में और यूज़ करूँगी, यानी 1.5 कप तकरीबन मैंने ये बेसन लिया है। इसको भी आपने अच्छे से छान लेना है। अब देखिए बेसन भी सारा हमने छान लिया है। ये सारा छानने के बाद अब बारी आती है इसको फ्लेवर देने की। 1 चम्मच आपने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल करना, और ये ताज़ा और फ्रेश आपने लेना है। और अब आपने दल मिर्ची लेनी है आधा चम्मच, और आधा चम्मच आपने लेनी है लाल मिर्ची का पाउडर। और अब आपने लेना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच आपने लेना है ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा आपने आधा चम्मच साबुत ज़ीरा भी ऐड करना है। अब इसमें जाएगा साबुत धनिया, 1 चम्मच भरकर आपने शामिल करना है, और 1 चम्मच भरकर मैं कबाब मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, मसाले जो है कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी खाते हैं, कुछ लोग कम भी खाते हैं। और 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगी मैं नमक, तो नमक भी आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगी जो सब्ज़ी मैंने कटिंग करके रखी थी, ये आपने ऐड कर लेने, बैगन भी और प्याज भी। और इनको डालने के बाद अब भी इसके अंदर पानी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। पहले आपने जो अंडा हमने डाला था इसी के अंदर कोशिश करनी है मिक्स करने की, इस तरह से। ये देखें, आप जैसे जैसे मिक्स करेंगे तो अपने आप ही ये सेट हो जाएगा, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर अंडा शामिल किया था, और ये प्याज भी अपना पानी छोड़ता है। तो इसी के अंदर जो है ना, ये कबाब की टिक्की हम तैयार कर लेंगे, अच्छी सी डो ये तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ऐसे मिक्स आपने अच्छे से करना है। अब देखिए अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब आपने पहले हाथ साफ़ कर लेंगे। अब देखिए मैंने हाथ भी साफ़ कर लिए और ये भी तैयार कर ली है। तो अब मैं कबाब तैयार करूँगी। पहले आपने टिक्की तैयार नहीं करनी, पहले मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गरम करूँगी। अच्छा, आपने इसका रिज़ल्ट लाजमी देखना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही अच्छे ये कबाब बनेंगे, आपने देखने लाजमी है। अब कुकिंग ऑयल जो है ना 1.5 प्याला मैंने तकरीबन जो है ऐड किया है। अच्छा, ये कम कुकिंग ऑयल में भी ये फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा आपने नहीं लेना। पहले मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। जब तक ये गर्म होता है ना, मैं कबाब की टिक्की तैयार कर लेती हूँ। पहले आपने ना हाथों को ग्रीस करना है, घी लगाकर या ऑयल लगाकर। ये देखिए, अब देखिए आपको कौन से साइज़ की टिक्की चाहिए, वो साइज़ आपने तैयार करना है। ये देखिए, इस साइज़ से ना हम बड़ी बनाएंगे ना छोटी बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा ना इसके ऊपर में ये दल मिर्ची छिड़क लूँगी, इससे खूबसूरती आएगी। और थोड़ा सा आपने साबुत धनिया छिड़क लेने, इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैं सारी टिक्की तैयार करूँगी। अब देखिए, अगर हीट आ रही है ना, तो समझ ले ये कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। तो आपने एक एक कबाब लेकर ना आपने बिल्कुल आराम से एक एक टिक्की को आपने रख लेना, इस तरह से एक एक करके ना मैं सारे ऐसे ही रखूँगी। देखिए, इस तरह से। देखिए, 3-3 आपने रखने, इससे ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि गुंजाइश ही इतनी है। और थोड़ी देर के बाद ना आपने पलटना है। जो पहले मैंने ऐड करा था ना, देखिए, इसको आपने पलट लेना है। तो माशाल्लाह देखें कलर कितना ही अच्छा है। इसको भी आपने पलट लेना है।
अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। बहुत से लोग जो है कुकिंग ऑयल के अंदर या चीज़ें फ्राई करते वक्त या किसी भी गर्म चीज़ के अंदर जो है प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आप कोशिश किया करें कि लकड़ी का चम्मच यूज़ किया करें या स्टील का, बल्कि लकड़ी का चम्मच आप नॉन स्टिक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, गरम खाने के अंदर भी, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। ये देखें, अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने पलटना है। इस साइड से भी मैं पलटूंगी। अब देखिए ये साइड भी पक चुकी है, इस साइड से भी मैं पलट दूँगी। तो माशाल्लाह देखिए ये प्यारा सा कलर आ चुका है। इस तरह से आपने पलट लेना है। अच्छा, ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है। ये हल्की आंच पे पकने के बाद ना आपने इसको उतार लेना है। अब देखिए ये सारे कबाब ना रेडी हो चुके हैं। एक एक करके आपने उठा लेना है, ज़्यादा आपने जलाना नहीं। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए कि कितने अच्छे हमारे कबाब तैयार हुए। इस तरह से आपने एक एक करके उठा लेने। अच्छा, बाकी बचे हुए भी ना सारे के सारे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। अब देखिए सारे के सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए, तो माशाल्लाह देखिए कितने टेस्टी और कितने अच्छे ये कबाब बने हैं। ये आप रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, आप सुबह पराठे के साथ किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बने। ये जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं ना, उससे कई गुना अच्छे ये खाने में भी। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आपने शेयर लाजमी करना है कि फ्री में कोई भी वीडियो सीख सके और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते। अगर इस तरह के आपने सब्ज़ी के कबाब बना के दिए तो बच्चे रोटी के साथ, आप साथ चटनी बना लें, किसी भी टमाटर की चटनी हो गई, धनिया है तो धनिया की बना लें, पुदीना रखा है तो पुदीने की बना लें, किसी भी चीज़ की चटनी साथ बना लें, तो आप यकीन मानें कि खाने के टाइम ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बच्चे इसको शौक़ से खा लेंगे। आप फ्री में अगर शेयर करेंगे ना, फ्री में कोई भी सीख लेगा सब्ज़ी के कबाब बनाना। तो आपने प्लीज़ शेयर लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।